हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयशी राना लाइफ स्टाइल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेसिक मील प्रेप्स शेयर करने वाली हूं जिससे कि आपका जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा और आपकी जो डेली कुकिंग में ये आपका काम काफ़ी इजी भी कर देगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेसिक मील प्रेप में वो सारी ही चीज़ें आती हैं जिनको कि हम डेली कुकिंग में यूज़ करते ही हैं। अब जैसे कि देखिए गार्लिक है, अगर हम लोग इसको कुकिंग के टाइम पर ही पील करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा और क्योंकि इसको पील करने में बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। अगर हम लोग ये काम पहले से ही करके रख लेंगे ना तो हमारा जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी हद तक हम सेव कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है सारा ही गार्लिक इस तरह से एक बाउल में पील करके जो है सारी ही इसकी जो ये कलियाँ सी हैं इनको हमें निकाल लेना है। और जितने भी हमारे ये गार्लिक क्लॉव्स हैं इनको हम सेपरेटली ही इस बाउल में रख लेंगे और इस बाउल में रखने के बाद हम इसमें जो है पानी डालकर कम से कम हमें आधे घंटे के लिए इसको सोक करके रखना है, जिससे कि बहुत ही जल्दी पील हो जाएगा और हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा। इसको सोक करने के लिए आपको कोई भी गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल वाटर में इसको सोक करके कम से कम आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख दीजिए और आधे घंटे बाद इसको ईजिली आप पील कर पाएंगे। सेकंड आते हैं हमारे ये पीस, जिनको कि हमें अगर हम लोग छीलने बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो ऐसे ही चले जाता है। और अगर हम कुकिंग के टाइम पर अगर ये सारी चीज़ें करने बैठेंगे ना तो हमारा जो 15 मिनट में बनने वाला खाना जो है वो 20 या 25 मिनट में बन के रेडी होगा और जिसमें कि आपका सारा टाइम जो है वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए सारी ही चीज़ों की हमें पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। पीस को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए मैं यहाँ पर ये चॉपर का यूज़ करती हूँ। एक्चुअली जो ये मेरा चॉपर है ना, इसके जो ऊपर का जो चॉपिंग पार्ट था वो मेरा ख़राब हो गया था, तो इसलिए जो नीचे का ये ग्लास है मैं इसका यूज़ करती हूँ एज अ ऑर्गेनाइज्ड, कि मतलब कि मैं इसमें पीस अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ और ये मेरा मतलब कि इसमें ख़राब भी नहीं होते हैं और ये मेरा काफ़ी टाइम तक जो है चल जाता है। और जब भी मुझे कोई भी कुकिंग करनी हो, क्योंकि पीस तो है मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ों में काम आती है, कोई ब्रेकफास्ट बनाना हो, कोई लंच बनाना हो, तो सारी ही चीज़ों में जो है हमें पीस की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसी वजह से जो है मैं सारी ही पीस को इसी तरह से जो है अच्छे से पील्स करके और इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा काम ईजी हो जाता है और डेली कुकिंग में तो मैं कहूँगी बहुत ही ईजी हो जाता है ये काम हमारा, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ही करके रखेंगे और आपके बाकी सारे काम करने में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। और मैं आपको कहूँगी कि इसलिए ये सारी चीज़ें ही हमारी डेली लाइफ में यानी कि डेली कुकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती ही हैं। यहाँ पर मेरी सारी पीस जो है वो अच्छे से पील्स हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी स्टोरेज बॉक्स ले लीजिए। छोटे छोटे मतलब कि ना आजकल काफ़ी सारे बॉक्सेस आते हैं, प्लास्टिक में भी आते हैं, सिरेमिक के भी आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे आ जाते हैं, मिल जाते हैं हमें कंटेनर्स, जिनको कि हमें एज अ ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, वेजिटेबल ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं और अभी तो ना पता है क्या, फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज्ड वगैरह जो कंटेनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास इस तरह से काफ़ी सारे कंटेनर्स मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी ही, तो इसलिए मैं उनको नहीं लेती हूँ। और ये देखिए पीस मेरे अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हो गई है एक ही जगह पर। इसको मैं अच्छे से जो है बंद करके और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और ये मेरे कम से कम 2 वीक्स तो आराम से चल ही जाएंगे। तो इस तरह से जो है ख़राब भी नहीं होती हैं और हमारा सारा काम जो काफ़ी सारा काम जो है वो ईजी कर देती हैं ये छोटी छोटी सी प्रेप्स ही। अक्सर हम लोग अपने घर में या फिर अपनी किचन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं, बट हम लोग जो है फ्रिज को इसी तरह से कभी कभी छोड़ देते हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी जब भी कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, फ्रूट्स वगैरह आती हैं, तो हम उनको जल्दी की वजह से इसी तरह से जो है फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके मतलब कि इसी तरह से रख देते हैं। फिर चाहे पॉली बैग्स में कहूँ या फिर किसी भी तरह से, मतलब कि जिस तरह से भी आपकी वेजिटेबल्स वगैरह आते ही होंगी, कई बार क्या होता है ना, इंडोलेंस वगैरह की वजह से हम लोग जो है सारी ही चीज़ें इसी तरह से रख देते हैं अपनी फ्रिज में, जिससे कि फ्रिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लगता है और बहुत ही ज़्यादा
बेकार लगने लगता है। तो उसके लिए ना हमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़ वगैरह जो है आजकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे-छोटे से कंटेनर ले लीजिए, उसी में ही सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड करके रखिए, जिससे कि आप जो है अपने फ्रिज का काफ़ी सारा एरिया जो है वो आप यूटिलाइज़ कर पाओगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी रखी हुई अच्छी भी लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ग्रीन चिलीज़ होती है ना हमारी, उसकी मैंने स्टेम्स भी इस तरह से निकाल के रख दी है, और इसको अच्छे से वॉश करके मतलब कि मैं रख दूँगी, जिससे कि हमारी ख़राब ना हो, क्योंकि स्टेम्स के साथ अगर हम अपनी ग्रीन चिलीज़ को रखते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो आप लोग इसकी जितनी भी स्टेम्स वगैरह हैं उन सबको इसमें से रिमूव कर दीजिए, और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद और फिर इनको अच्छे से सुखाने के बाद ही इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। डेली में चाहे कुकिंग कोई सी भी हो, तो ग्रीन चिलीज़ का जो रोल होता है ना वो एक अलग ही होता है, क्योंकि हर एक कुकिंग में जाती ही है। फिर चाहे आप दाल तड़का बनाओ, सब्जी बनाओ या कोई सा भी बनाओ, तो हम 1 या 2 ग्रीन चिलीज़ तो ज़रूर ही ऐड करते हैं अपनी कुकिंग वगैरह में। तो इसलिए हमें अपने सारे ही कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हमारा पूरा फ़ोकस जो है वो कुकिंग पर ही होता है, और अगर हम लोग सारी ही चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं पड़ेगी कुकिंग करते टाइम। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं रहेंगी तो हमें क्या है ढूँढना पड़ेगा, और हमारा काफ़ी सारा जो है टाइम भी कंज़्यूम हो जाएगा, और जिसकी वज़ह से हमारे जो कुकिंग टाइम है वो मतलब कि डिले हो जाएगी, और मतलब कि हमारा मन भी नहीं लगेगा। तो सारी ही चीज़ों का अगर आप वेल ऑर्गेनाइज़्ड रखोगे तो आपका कुकिंग में भी मन लगेगा, और आपका काफ़ी हद तक जो है वो टाइम भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी पेंट्री में ना इस तरह से बॉइल्ड पोटैटोज़ भी रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार ना हमारे बच्चों की डिमांड्स आ जाती है कि उन्हें सैंडविचेस खाने हैं, उनको आलू के पराठे खाने हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में बॉइल्ड पोटैटोज़ हमारे जाते ही हैं। कटलेट्स वगैरह हो गए, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अपने बच्चों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना के देनी ही होती है। तो इसलिए मैं ना कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ भी अपनी पेंट्री में ज़रूर ही रखती हूँ, और ये इससे भी मेरा काम जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कल ही उसने मुझे कह दिया था कि मम्मा मुझे आलू के पराठे चाहिए आज ब्रेकफास्ट में, तो मुझे ज़्यादा टाइम या सोचना नहीं पड़ा, और मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो इस तरह से सेव हो गया। मैंने अपनी पेंट्री में से सिर्फ बॉइल्ड पोटैटोज़ निकाले, और उनको मतलब कि बेटे को जो है अच्छे से आलू के पराठे बना के दे दिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ही, छोटी-छोटी प्रेप्स ही आपके काम को बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देंगी। तो मैं यही कहूँगी कि सारी ही चीज़ों को आपको ही मैनेज करके चलना है, तो क्यों ना आप लोग ही उस चीज़ को जो है काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो ये सब आपके ही हाथ में है, और ये सारी चीज़ें ना आपकी डेली लाइफ में या फिर मैं कहूँगी डेली कुकिंग में तो काफ़ी मैंडेटरी भी होनी ही चाहिए। आजकल बात है ब्रेकफ़ास्ट की या फिर बच्चों के लंच बॉक्स की कहूँ मैं, तो हमें काफ़ी ही सारी चीज़ों की जो है प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले से ही, या फिर हमें एक दिन पहले सोच के चलना पड़ता है कि कल हमें अपने बच्चों को ये बना के देना है लंच में, और मतलब कि कल हमें ब्रेकफ़ास्ट में ये बनाना है। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, सिर्फ़ मम्मा हमें पराठे और सब्ज़ी ही दिया करते थे, और हम उसी में ही खुश रहा करते थे। बट आज के टाइम में बच्चों के लंच बॉक्स में नई-नई तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, और अगर हम नहीं देते हैं तो बच्चों के भी नखरे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें उसी हिसाब से जो है अपने काम को भी मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मतलब कि मॉर्निंग में ही इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी सारे हमारे काम होते हैं घर के, कुकिंग के, और किचन के काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिनको कि हमें मॉर्निंग में ही निपटाने भी होते हैं। तो इसलिए हमें उन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन जो है पहले से ही करके रखनी होती है। अब वो वाला हमारा वाला टाइम चले गया कि 2 पराठे ले गए, साथ में अचार ले गए, या फिर साथ में चटनी ले गए, या फिर साथ में कोई सब्जी लेके चले गए, और हमारा काम हो जाता था। हमने कभी ज़िद भी नहीं करी अपने मम्मा-पापा से, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों की डिमांड्स भी आगे बढ़ गई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें भी आगे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है लाइफ भी। तो इस तरह से जो है मैंने अपने बेटे का ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पर बना दिया है, साथ के साथ क्लीनिंग भी करते रहेंगे, जिससे कि घर में जितनी भी क्लीनिंग है वो हमारी दिखाई देगी। तो अब चलिए वापस आ जाते हैं अपनी बाकी मील प्रेप पर, जो कि मैंने मिर्च धो के रखी थी। अब उनको मैं अच्छे से किचन टाल पर फ़ैन के नीचे अच्छे से मैं इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँ। आप चाहें तो इनको धूप में भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है फ़ैन के नीचे इस तरह से किचन टाल पर अच्छे से इनको फैलाकर और रख छोड़ूंगी। और अगर आप लोग इनको धूप में रखते हैं ना, तो आपको इनको सिर्फ बस आधा घंटे के लिए ही रखना होगा। आप ज़्यादा देर के लिए इनको मत छोड़िएगा धूप में, और इस तरह से जो है हमारी जो ग्रीन चिलीज़ है उनको भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर इतने हमने बाकी की मील प्रेप्स करी हैं, तो यहाँ पर हमारा गार्लिक भी अच्छे से सोक हो गया है और अब आप लोग देखिएगा ये कितने ईज़िली ही पील हो रहा है। अगर आप लोग वैसे ही इसको पील करते हैं ना, तो विदाउट सोक करे हुए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि ना जो गार्लिक का जो छिलका होता है तो वो ना काफ़ी मोटा होता है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो गार्लिक होता है ना ये नया आता है और पुराने गार्लिक का तो आप लोग मतलब कि ईज़िली ही पील कर सकते हो फिर भी, बट जो ये नया गार्लिक होता है ना इसका जो छिलका होता है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, जिसको कि पील करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती भी है। तो इसलिए मैं जो है हमेशा से ही इसको अपनी पेंट्री में ज़रूर ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और कोई भी कुकिंग हम लोग करते हैं तो उसमें गार्लिक तो ज़रूर ही डलता है। आप लोग चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और आप लोग चाहे तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना के स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों ही मुझे आते हैं बनाने। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मुझे घर में बनाना आता है, तो वो मैं आपको आगे कभी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आज के लिए तो ना मैं इनको अच्छे से पील करके और अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रख दूंगी। तो देखिए कितना ईजी ही इसको पील करना हो रहा है। अगर हम लोग इस तरह से जो है 1 या आधे या 1 घंटे के लिए सोक करके भी रख देते हैं अपने गार्लिक को, और ये हमारा जो है काफ़ी हद तक टाइम सेव कर देता है हमारी कुकिंग में। देखने में ये काम काफ़ी छोटे लगते हैं, बट अगर हम लोग इनको जब करने बैठते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए टाइम टेकिंग हो जाते हैं और काफ़ी ही टाइम लग जाता है इन सभी चीज़ों को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा गार्लिक जो है वो बहुत अच्छे से पील मैंने कर लिया है। अब मैं इसको स्टोर करने के लिए देखिए कि मैंने ये छोटू सा कंटेनर लिया है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और इस तरह से जो है, क्योंकि गार्लिक जो है हमारा काफ़ी मतलब कि काफ़ी कम क्वान्टिटी में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट मैं इसी तरह से रखती हूँ और ये मेरा 1 वीक आराम से चल जाता है। तो आगे तो वैसे भी गर्मियाँ जैसे कि आने वाली हैं, तो मैं जो गार्लिक यूज़ करूँगी ना तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अपनी कुकिंग में जो है मतलब कि यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, और सर्दियों में तो मेरा ठीक ही क्वांटिटी में यूज़ हो जाता है गार्लिक। तो इस तरह से देखिए मैंने एक छोटू से कंटेनर में इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो ये बहुत ही काम की मेरी एक चीज़ जो है वो मतलब कि रेडी हो गई है डेली के लिए, डेली कुकिंग के लिए। तो फिर चलिए अब अपने ग्रीन चिलीज़ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये जो ग्रीन चिलीज़ है ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई हैं। इनको एक बार इस तरह से जो है पोंछ भी लेते हैं, जो कि थोड़ा बहुत भी पानी हो ना तो वो अच्छे से जो है इसमें से निकल जाए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी पानी रहा ना तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब कर देंगे हमारी सारी ही ग्रीन चिलीज़ को। तो उसके लिए भी मैंने एक छोटू सा ये कंटेनर लिया है और उसमें इस तरह से मैं टिश्यू पेपर को इसी ही साइज़ का इस तरह से जो है फ़ोल्ड कर दूँगी और इसमें इस तरह से लगा दूँगी। और अब सारी ही ग्रीन चिलीज़ को मैं इस कंटेनर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी और ये बहुत ही इजी हो जाता है। और देखिए मेरे सारे ही कंटेनर में जो है ये सारी ही चीज़ें अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, और ग्रीन चिली भी हो गई हैं और उधर गार्लिक भी हो गया है। अब बारी आती है इस जिंजर की। तो इसको भी मैंने ना धो के रख दिया था, और मतलब कि धो के रखने के बाद इसको अच्छे से जो है एक बार पोंछ लेंगे, किचन टाल से ही पोंछ लेने के बाद इसको भी हम उसी तरह से जो है ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनका पेस्ट भी बना के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको रख सकते हैं, और उसका तो बहुत ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको जो मतलब कि डेली कुकिंग में जब भी आपको कुकिंग करनी हो डेली में, तो आप उसकी सिर्फ 1 स्पून या फिर 1.5 स्पून इसमें ऐड करिए और आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। बट यहाँ पर आज मैं पेस्ट नहीं बना रही हूँ, मैं इसको इसी तरह से जो है ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। पेस्ट बनाना मैं आपको आगे किसी वीडियो में फिर कभी सिखा दूँगी कि किस तरह से जो है आप लोग घर में ईजिली ही पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं जिंजर एंड गार्लिक का। तो इस तरह से देखिए मेरा ये जिंजर भी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है इसमें। अब मैं इन सभी कंटेनर्स को अच्छे से जो है फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, जिससे कि हमारा जो फ्रिज है वो बिल्कुल भी अनटाइडी नहीं लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में भी। यहाँ पर मेरी ये छोटी छोटी सी मील प्रेप्स ही मेरी कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगी और मुझे इजी कर देंगी मेरे कुकिंग टाइम को। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी ही चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके रख दिया है फ्रिज के अंदर। और अब बारी आती है अपने घी को अच्छे से स्ट्रेन करके रखने की, यानी कि ऑर्गेनाइज करके रखने की। ये भी हमारी डेली कुकिंग का ही एक पार्ट होता है। डेली कुकिंग में ही हमारा जो ये देसी घी होता है वो यूज़ होता ही है। तो इस तरह से जो है स्टोर करने के लिए मैंने एक ये सिरेमिक का पॉट लिया है
बड़ा सा, और इसी में ही मैं अपने सारे ही घी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और ये मेरा 1 वीक या फिर 2 वीक तक तो आराम से चल ही जाएगा, क्योंकि जो मेरा पॉट है ना ये एक्चुअली पूरा नहीं भर पाता है, और जितना भी भर पाता है उतने में ही हम लोग जो है आराम से अपना काम चला लेते हैं। और 1 या 2 वीक के बाद मैं दोबारा से ही घी इस तरह से बनाकर रख लेती हूँ अपनी पेंट्री में। और किस तरह से मैं घी बनाती हूँ तो वो सब मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हुई है रेसिपी, कि मैं घर में मलाई से घी किस तरह से बनाती हूँ। और हम लोग डेली में जो घी कंज्यूम करते हैं वो हमारे घर का ही मतलब कि घी होता है। हम लोग मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं। और इस तरह से, क्योंकि ना मार्केट का जो घी होता है वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस तरह से जो है मैं घी मतलब कि घी बना के रख लेती हूँ घर में ही। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से हमारा घी यहाँ पर बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी मील प्रेप्स आपको कैसी लगी हैं। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। और ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि ये छोटी छोटी सी मील प्रेप्स ही हमारे कुकिंग के लिए काफ़ी काम की होती है।